श्री नरेश मस्कन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 एक ऐतिहासिक कदम है। ये विधेयक को हमारी पार्टी शिवसेना और हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी की ओर से मैं समर्थन देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। यह विधेयक गोवा विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है। दशकों से ये समुदाय उपेक्षित था, लेकिन अब सरकार के इस कदम से उन्हें न्याय और सम्मान मिलेगा। यह विधेयक न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर है, बल्कि यह संविधान के उद्देश्यों को भी पूर्ण करता है। हमारा देश आदिवासी समाज की उन्नति और सशक्तिकरण के लिए सुनियोजित योजनाओं और ठोस नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। पंतप्रधान जी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस योजना की शुरुआत की। 79,150 करोड़ के इस प्रोग्राम के तहत 63,000 से अधिक जनजातीय गांवों में से स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 40 नए EMRA स्कूल खोले और 25 की आधारशिला रखी। 2,800 करोड़ की लागत से बने ये स्कूल नोएडा विश्वविद्यालय के समकक्ष है, जहां स्थानीय कला, संस्कृति और खेल को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान इस योजना के तहत सड़क कनेक्टिविटी, आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। PVTJ परिवारों के लिए 75,800 से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है। 500 आंगनवाड़ी केंद्र शुरू की गई है और महाराष्ट्र में भी सभी काम हो रहा है। इससे पहले एक हमारे महाराष्ट्र के नेता ने बोली कि आदिवासी लोगों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के लिए हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने ये वो किया। धनगर, धनवट ये जाति, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। ये नेता अब अभी इधर नहीं है, बीजेपी में है, लेकिन ये ST कम्युनिटी में झगड़ा लगाने का काम भी कांग्रेस के सरकार ने की है। अभी वो नेता किधर है उससे मतलब नहीं, पार्टी का एजेंडा क्या होता है इससे मतलब है। महाराष्ट्र में SC रहेंगे, ST रहेंगे, सब जाति जमाती में झगड़ा लगाने का काम एक कांग्रेस ने किया है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ट्राइबल बच्चों को शिक्षा के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी ये सरकार ने दिया है। आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से ट्राइबल उत्पादनों को ई-कॉमर्स से माध्यम से बाजार में ये सरकार ला रही है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना से ट्राइबल महिलाओं को 2 लाख तक का सॉफ्ट लोन 4% ब्याज दर पे दिया जा रहा है। सरकारी इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास और उनको मुख्य धारा में शामिल करना। यह सरकार संविधान के भावना के अनुरूप भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रहा हूं। मैं 2 दिन से यहां सुन रहा हूं, बहुत से कांग्रेस के लीडर बोलते समय भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, BR अंबेडकर बोलते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू कहते हैं, वैसे
बाबा साहेब आम्बेडकर जी को बाबा साहेब कहना चाहिए। मेरे सभागृह को विनंती है कि ये लोगों ने दी पदवी है, फिर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम लेते समय बाबा साहब नाम लेने को क्यों कचराते हैं? ये मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। लेकिन जब हम पिछली सरकार की बात करते हैं, विशेष रूप से कांग्रेस की शासन की, तो हमें याद आता है एससी एसटी कल्याण के लिए आवंटित राशि किस तरह उन्होंने डाइवर्ट किया। कांग्रेस शासित राज्यों में ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रही। यही कारण दशकों तक ये वर्ग और न्याय विकास से वंचित रहा। हमारे ठाणे जिला में सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया है। पालघर, डानू, जव्हार, मोखाडा, वहां रोड भी नहीं थे, पानी भी नहीं थी। सिर्फ कांग्रेस ने उन लोगों से वोट पाए, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। लेकिन मोदी जी की सत्ता आने के बाद वहां काम शुरू हो रहा है। वहां बहुत बड़ा बंदर वहां आ रहा है, सबसे ज्यादा खर्चा करके राष्ट्र का सबसे बड़ा बंदर वहां आ रहा है। हमारे संविधान के अनुच्छेद से 244 और 275 के तहत जनजातीय समाज को विशेष अधिकार संसाधन सुनिश्चित किया है। लेकिन ये सरकार है जिसने संविधान के मूल भाव को सच्चे अर्थों में यहां लागू किया है। भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान की याद बनाए गए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देश में आदिवासी संस्कृति को सम्मान मिला है। आज ये विधेयक आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का प्रतीक है। मैं सरकार का आग्रह करता हूं कि आदिवासी कल्याण के इन योजनाओं को और मजबूती से लागू करे। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वे संकीर्ण राजनीति के ऊपर से उठकर देश के जनजातीय समाज के हित में कार्य करे। धन्यवाद अध्यक्ष जी महोदय। ये सरकार संविधान के भावना के अनुरूप भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रहा हूं। मैं 2 दिन से यहां सुन रहा हूं, बहुत से कांग्रेस के लीडर बोलते समय भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, BR अंबेडकर बोलते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू कहते हैं। वैसे बाबा साहेब आम्बेडकर जी को बाबा साहेब कहना चाहिए। मेरे सभागृह को विनंती है कि ये लोगों ने दी पदवी है, फिर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम लेते समय बाबा साहब नाम लेने को क्यों कचराते हैं? ये मैं आपको एक सवाल पूछता हूं।